तो भाई और बहनों, विशेष संदेश के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और पिछली बार एपिसोड नंबर 10 में गुरुदेव ने हमें द्रौपदी की कथा का आंशिक जिक्र किया कि किस प्रकार से द्रौपदी ने सुपात्र को दान किया। कुपात्र को दिया हुआ दान फलित नहीं होता है, सुपात्र को दान किया। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी अंधे महात्मा का रूप बनाकर अपनी आत्मा के भविष्य को देखते हुए कि आगे चलकर इसके ऊपर ऐसा संकट आएगा, और परमेश्वर कहते हैं कि गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो ये द्रौपदी वाली आत्मा किसी युग में सतगुरु रामपाल जी भगवान की शिष्या थी, या उनकी शिष्य थी, स्त्री थी या पुरुष थी, और मालिक को पता था कि आने वाले समय में इसके ऊपर ऐसे ऐसी आपत्ति आएगी। तो जिन आत्माओं के पास में भक्ति धन होता है, परमात्मा उन आत्माओं की रक्षा करता ही करता है, चाहे वो उनकी शरण में हो या ना हो। तो परमात्मा ने पहले ही उससे एक साड़ी का टुकड़ा दान में ले लिया, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उस आत्मा के आने वाले संकटों का मर्दन किया, निवारण किया। यानी इस कथा के माध्यम से गुरुदेव ने हमें यह भी शिक्षा दी कि वर्तमान में सुपात्र को, सतगुरु को किया गया दान धर्म वर्तमान जीवन में भी आपके काम आ सकता है। यानी उसके बाद तो सतगुरु का काम है कि वो दान गुरुदेव ने हमारे वर्तमान जीवन में कहीं हमारे हित में लगाना है, या फिर भक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए उसको यूज करना है, या फिर मोक्ष नहीं हुआ तो नेक्स्ट जीवन में उसका जो प्रतिफल है वो देना है। वो तो सतगुरु को समर्पित करने के बाद सतगुरु का काम है कि वो कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, वो क्या करेंगे। इसलिए सुपात्र को अपने गुरुदेव भगवान को ही ज्योति पाठ का पैसा देना चाहिए, 10वां अंश का पैसा देना चाहिए, या अन्य दान धर्म जो है वो करना चाहिए। अगर कुपात्रों को दोगे तो देख लो इन आश्रम वालों ने क्या हाल कर दिया संगत का। संगत को भेड़ बकरियां बना के छोड़ दी, भेड़ बकरियां। यानी भेड़ बकरियों को डंडा दिखा के किधर भी मोड़ दो, चाहे परशुराम की जयंती में मोड़ दो, चाहे सिरसा में नकली कबीर पंथियों की जयंती में मोड़ दो, चाहे उनका मुंह हरियाणा के जाट आरक्षण में मोड़ दो, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच की तरफ जोड़ दो, अयोध्या में भंडारे की तरफ मोड़ दो, कहीं भी मोड़ दो उनका मुंह। तो ये है कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान देने का नतीजा वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने फिर आगे हमें और क्या सुशिक्षा दी द्रौपदी की कथा के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, जितना परमात्मा समय देंगे थोड़ा बहुत। अब जैसे द्रौपदी ने एक 6-7 इंच चौड़ा, 8 इंच चौड़ा, 3 फुट का एक कपड़ा पाड़ के साड़ी में से दिया था। उसने नीच सा दिया था, उसका बिना मेरा था मैं क्यों दे रही हूँ, कि इससे मुझे फल मिला है इसलिए दे रही हूँ। वो तो एक अपना धार्मिक और एक अपनी इंसानियत के नाते और साधु देख कर दान किया। जब धनी का काम पड़ा, जब उसको नंगा करने लगे, वहां था धनी का काम। कहते गरीब कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देता जब बड़ा धनी से काम। वह धनी का काम था। खेचत खेचत खेच शीशा सिर पर बैठे है जगदीशा, द्रौपदा के चीर बढ़ाए संग संग को पार निकले, द्रौपदा को दीने लीर जाके अनंत बढ़ाए चीर। अब क्या बताते हैं, बाद में श्री कृष्ण उसका गुरु थे, वो आए तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई, कौन सा मेरा धर्म कर्म ऐसा था कि मुझे इतना परमात्मा ने ऐसा कुछ कर दिया। तब तो दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देख कर बताया कि जब तू अपने माँ के घर थी, कंवारी थी, तेने ऐसे से दरिया पर नहाने गई थी, एक साधु दरिया में स्नान कर रहा था, उसकी कॉपी ने कैथी कपड़ा लंगोट वो बह गया था, पानी में शर्म के मारे खड़ा था, और तन्ना अपनी साड़ी मत कपड़े चीर पाड़ कर दिया था।
उसके प्रतिफल में परमात्मा ने आपकी इज्जत रखी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वो साड़ी का एक टुकड़ा जो द्रौपदी ने दिया था अंधा महात्मा समझकर, उसके प्रतिफल में, क्योंकि वो साड़ी का टुकड़ा सुपात्र को दिया था, किसी कुपात्र को नहीं दिया, किसी भांग धतूरा सुल्फा पीने वाले साधु संत को नहीं दिया, आन उपासना करवाने वाले नकली बाबा को नहीं दिया। उस संत रूप में सुपात्र कबीर भगवान थे, सतगुरु रामपाल जी थे, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने फिर द्रौपदी का चीर बढ़ाया। दुशासन 10,000 हाथियों जितना बल था, और खैंचत खैंचत खैंच कसीसा, यानी पसीने आ गए उस पहलवान के, लेकिन द्रौपदी को नंगी नहीं कर पाया। अभी भाई और बहनों, कुछ दिनों पहले गुजरात के अहमदाबाद में वो प्लेन हादसा हुआ एयर इंडिया का। एक यात्री को छोड़कर सभी मारे गए। वो एक क्यों बच गया? अब दुनिया के लिए तो वो रहस्य है, दुनिया के लिए तो वो हीरो बन गया कि ये बच गया, बड़ा सौभाग्यशाली, इसकी किस्मत ने जोर दे दिया। वो ये कारण है भाई और बहनों, कोई पिछला दान पुण्य, कोई पिछला कोई भक्ति का अंश उसका शेष है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं विचरण कर रही हैं, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या 84 लाख योनियों में, सतलोक से आने के बाद हमारे इतने जन्म हो चुके हैं, मनुष्य जन्म, कि किसी न किसी जन्म में आप और हम इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं, किसी भी युग में। क्योंकि खालिक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास, ये परमात्मा हर क्षण पृथ्वी पे रहता है, हर क्षण। साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। तो वो आत्मा जो भाई उस प्लेन हादसे में जो बच गया, वो किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी युग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में था, सत भक्ति की हुई है, दान पुण्य का कोई कण शेष था, भक्ति का कोई अंश शेष था। और परमात्मा अपने वायदे का पक्का है कि जो जन मेरी शरण में, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उसको अग्नि से, भयंकर दुर्गति से बचाया उसको। कहते हैं ना गुरुदेव, जहर अग्नि तन निकट ने आवे, दूरी जात रंगावे, वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट डहावे। सतगुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। साधु बोले सह सुभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए बचा है वो। लेकिन वो कब तक चलेगा? वो भक्ति का अंश, वो दान पुण्य का कण कब तक? जिस दिन समाप्त हो जाएगा। आज तो प्लेन हादसे से बच गया, कल को घर बैठा बैठा मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े में मर जाएगा, किसी बीमारी से मर जाएगा, और कोई गाड़ी के एक्सीडेंट में मर जाएगा। कब तक बचेगा? अमर थोड़ी हो गया। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दोबारा से शरण में नहीं आया और सत भक्ति रूपी चार्जर दोबारा से नहीं लगाया, तो दुर्गति तो होनी है। तो दुनिया की नजरों में तो वो हीरो बन गया, लेकिन आप और हमारी नजरों में तो जीरो है, जीरो। क्योंकि हमें तो हकीकत का पता है ना। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं फिर आगे, कि द्रौपदी ने वो साड़ी का एक टुकड़ा, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उसका चीर बढ़ाया। अब भाई और बहनों, हर सत्संग में परमात्मा सारी बातें खोल खोल कर समय भाव के चलते नहीं बता पाते हैं। जब गुरुदेव इन घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने सत्संगों में, कई बार करते हैं, तो परमेश्वर कई प्रकार की शिक्षाएं दे देते हैं, कई प्रकार के शब्द यूज करते हैं। और साध संगति इसी को कहते हैं कि उन सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन करके निष्कर्ष निकालें और समझने का प्रयास करें कि गुरुदेव के एक सत्संग में, एक कथा में केवल एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं है, सैकड़ों शिक्षाएं एक ही कथा से, सैकड़ों शिक्षाएं।
तो गुरुदेव ने अपने एक अन्य सत्संग में हमें क्या बताया, इसी कथा का जिक्र करते हुए, ये 40 सेकंड का सत्संग है और इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान देना भाई और बहनों, ये वर्तमान जीवन में आप और हमें बहुत काम आएगी ये कथा। और इस कथा पर हमने अमल किया सत्सेवकों ने, तभी आज हम इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने से बचे हुए हैं, अपने कर्म फोड़ने से हम बचे हुए हैं। गुरुदेव ने बताया कि वैसे तो द्रौपदी ने 7-8 टुकड़े साड़ी के फाड़ फाड़ के अंधे महात्मा को देने का प्रयास किया था, लेकिन वो पानी में बह गए, अंधे महात्मा के हाथ नहीं लगे। एक साड़ी का टुकड़ा उसने किसी लकड़ी में लपेटकर अंधे महात्मा की तरफ किया, वो एक टुकड़ा साड़ी का अंधे महात्मा के हाथ लगा और उस एक के प्रतिफल में परमात्मा ने उसकी साड़ी बढ़ाई, उसका चीर बढ़ाया। केवल उस एक साड़ी के टुकड़े का परमात्मा ने उसको प्रतिफल दिया। जो साड़ी का टुकड़ा, जो दान उस सुपात्र सतगुरु के हाथ लगा, अंधे महात्मा के हाथ लगा, बाकी भी तो उसने दान ही किया था, साड़ी के टुकड़े फाड़ फाड़ के फेंक दिए थे, लेकिन वो महात्मा के हाथ नहीं लगे, तो उनके प्रतिफल में कोई साड़ी वाड़ी नहीं बढ़ाई। वो बेकार, यूजलेस, निरर्थक वो दान द्रौपदी का बेकार गया। वो एक टुकड़ा उस महात्मा के हाथ लगा। सुनिए पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, कितनी गहरी शिक्षा है, क्या कह रहे हैं परमात्मा। एक सेकंड भाई और बहनों, दास वीडियो निकाल रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हातानी अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ के डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट के उसके हाथ के लगा दी। अर्थात उस इतने के कपड़े का, अर्थात उस गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अर्थात उस इतने कपड़े का। वैसे तो सारी साड़ी फाड़ के दे दी थी उसने, लेकिन वो हाथ नहीं लगा अंधे महात्मा के। और गुरुदेव कह रहे हैं अर्थात केवल उस एक इतने कपड़े का। दोबारा सुनिए ध्यान से। का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ के डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट के उसके हाथ के लगा दी। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो 7-8 साड़ी के टुकड़े ओढ़ फाड़ फाड़ के दिए थे, लेकिन वो महात्मा के हाथ नहीं लगे। किया उसने दान ही था, अपनी तरफ से उसने फाड़ फाड़ के डाले थे कि महात्मा के हाथ लग जाए, लेकिन नहीं लगे। ये कथाएं हैं भाई और बहनों, कथाएं, इनमें बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं हैं। जिस प्रकार गीता और वेदों के श्लोक सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में, गरीबदास जी की वाणियां कोड वर्ड में हैं, उसी प्रकार ये गुरुदेव के सत्संग, ये तो उनसे भी ज्यादा सांकेतिक हैं। अरे वेदों का ज्ञान किसने दिया? कबीर, परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी ने काल के अंतःकरण में ये वेद फीड किए। क्या आज तक कोई समझ पाया? उन्हीं के अलावा लाखों साल से वेद इसी धरती पर हैं। मनु जैसे, व्यास जैसे, पाराशर जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे
पसीना निकाल निकाल के चले गए। एक श्लोक को भी ढंग से नहीं समझ पाए, एक श्लोक को भी हुआ बाई बक के चले गए, क्योंकि ये कोड वर्ड में सांकेतिक है। जिसने ये वेदों का ज्ञान दिया वही समझा सकता है। तो सोचिए, उस परमेश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया, जब वो एक जीव नहीं समझ पा रहे, तो वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब धरती पर प्रकट होकर साक्षात अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान युक्त सत्संग कहेंगे, तो वो कैसे इतने आसान होंगे भाई? वो तो वेद और गीता से भी ज्यादा सांकेतिक होंगे, उनकी वाणियां, उनके शब्द, उनकी कथा, उनके प्रवचन। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वैसे तो सारी साड़ी दान कर दी थी, लेकिन उस अंधे महात्मा के केवल एक टुकड़ा हाथ लगा, वो इतना के। और वाणी भी क्या कहती है, एक लीर के कारणे मेरे हो गए चीर अपार। जब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी के माध्यम से पता चला, तो द्रौपदी ने कहा कि एक लीर के कारण, लीर यानी टुकड़ा, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। और जो मुझे पहले पता होता कि वो महात्मा इतना बड़ा सुपात्र था, इतना महान था, तो द्रौपदी बोली मैं देती सब कुछ वार। और सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, आज तुम्हें पता चल गया। द्रौपदी को तो नहीं पता था उस समय, वो तो धोखा खा गई, लेकिन आज तुम्हें पता चल गया कि आज वही अंधा महात्मा, वही कबीर भगवान तुम्हारे गुरु के रूप में प्रकट है। इसलिए कहते हैं तन मन शीस ईस अपने पर पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे। लेकिन अंधा होके दान नहीं करना। अगर पता भी चल गया कि ये गुरु भगवान है, वही सुपात्र है, तत्वदर्शी है, तो अंधा होके दान नहीं करना। उस गुरु के नाम पर किसी ऐरे गहरे भगत को दान नहीं करना, गुरु के परिवार को दान नहीं करना, गुरु के बेटा बेटी को दान नहीं करना, गुरु की गैर हाजिरी में गुरु के नाम पर खोले गए आश्रमों में दान धर्म नहीं करना। जो विधि, जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, 10वां अंश गुरु के बेटे को दीजिए, ऐसा नहीं लिखा। 10वां अंश गुरु की बेटी को दीजिए, ऐसा नहीं लिखा। 10वां अंश आश्रमों में दीजिए, ऐसा नहीं लिखा। 10वां अंश गुरु को दीजिए, ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यानी गुरु के हाथ में, तब आपका दान फलेगा। आज वर्तमान में कहां है हमारे गुरुदेव भगवान? हिसार जेल में संगत दान कहां कर रही है आंख बंद करके? इन सतलोक आश्रमों में किनको कर रही है? कुपात्रों को। क्या संगत का ज्योति पाठ और दान का पैसा, 10वें अंश का पैसा सुपात्र सतगुरु के हाथ लग रहा है? नहीं लग रहा। गुरु को तो 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी शरीर पर पहनने के लिए कपड़े प्रशासन दे रहा है, सरकार दे रही है। तो तुम्हारा ये लाखों का, ये करोड़ों का, अरबों का दान कहां जा रहा है? तुम किनको दे रहे हो? किनके हाथों में दे रहे हो? अब तुम कह दोगे हम तो गुरुजी को निमित्त मान के दे रहे हैं, हम तो गुरुजी के नाम पे दे रहे हैं। वो द्रौपदी भी साड़ी का टुकड़ा फाड़ फाड़ के अंधे महात्मा के नाम पर ही दे रही थी, उस अंधे महात्मा को ही देना चाह रही थी। लेकिन वो टुकड़े अंधे महात्मा के हाथ नहीं लगे, तो उनका प्रतिफल नहीं मिला। एक टुकड़ा हाथ लगा, उसी का प्रतिफल मिला। तो तुम्हारी ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम तो गुरुजी के नाम पे दे रहे हैं, गुरुजी के नाम पर आश्रम खुले हुए हैं, गुरुजी के बेटा बेटी हैं। अरे द्रौपदी का एक टुकड़ा तो हाथ लग गया, तुम्हारा तो 1 रुपया भी गुरुदेव के हाथ में नहीं जा रहा आज। और उल्टा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे नाक के नीचे, उसी धनाना आश्रम के पास बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया करोड़ों रुपए में।
वो स्टेडियम गुरुदेव के परिवार ने अपनी जमीन बेच के या अपनी औरतों के गहने बेच के नहीं बनवाया। आपका ज्योति पाठ और दान का पैसा काल ने लगवा दिया। काल कहां है? चुपचाप थोड़ी बैठा है, चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है, दिखाई थोड़ी देता है, वो किसी के सामने प्रकट थोड़ी होता है। वो इस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है संगत में। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बाश, आप घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का विनाश। तो आज तुम्हारा पैसा तुम्हारे गुरुदेव के हाथ कहां लग रहा है, जो तुम इन आश्रमों में जा जा के दे रहे हो? अरे चलो बेचारे नए भगत भाई बहन, उनको तो नहीं पता सच्चाई का, उन्होंने तो अपने गुरुदेव की संगति नहीं की सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। लेकिन जो पुराने भगत भाई बहन है वो क्यों मूर्ख बन रहे हैं? अरे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में याद करो, जब आप और हम गुरुदेव भगवान के दर्शनों के लिए जाया करते थे लाइन लगाकर, तो वहां पर आश्रम की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, और क्या लिखा था? ज्योति और पाठ का पैसा दर्शनों के समय केवल गुरुदेव के हाथ में ही देना है। आश्रम वाले भगत केवल डायरी और पेन लेकर लिखा करते थे कि भगत जी आप ज्योति करवा रहे हो? हां। पाठ करवा रहे हो? हां। आपका नाम क्या है? आप ये कितने पैसे जो है आप दे रहे हो गुरुदेव को? वो भगत केवल लिखा करते थे, लेकिन पैसा दर्शनों के समय गुरुदेव के हाथ में दिया जाता था। गुरुदेव ने स्पेशल आदेश दे रखा था, लिखवा रखा था कि ज्योति और पाठ का पैसा केवल सतगुरुदेव जी के हाथ में ही देना है। क्यों भाई? अरे ये भगत तो उस समय भी आश्रम में थे जिनके हाथों में आज आप दे रहे हो, लेकिन ये भगत सुपात्र नहीं थे और ना आज सुपात्र हैं ये, आज तो और ज्यादा बिगड़ गए। इसलिए गुरुदेव वो पैसा अपने हाथों में लिया करते थे, क्योंकि ये आश्रम वाले, यही तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, यही गुरुजी का परिवार, यही ये गुरुजी के ड्राइवर, गुरुजी के बॉडीगार्ड, इनमें से कुछ लोग दान धर्म का दुरुपयोग किया करते थे। इसलिए परमात्मा वो पैसा अपने हाथों में लिया करते थे ताकि दान देने वाले को उसका लाभ मिले। और कई बार गुरुदेव ने सत्संगों में फिर इस बात का जिक्र भी किया कि यहां जो भगत हैं, कई बार वो भगतों के दान में हेरा फेरी कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि ये मत करना, ये परमात्मा के बच्चों का पैसा है। ये गुरुदेव ने कहा कि हेरा फेरी कर देते हैं यहां जो रहने वाले भगत हैं, वो सेवादार। तो गुरुदेव ने बताया कि ये परमात्मा के बच्चों का पैसा है, ये कांटा बन के निकलेगा, कांटा बन के। इसलिए गुरुदेव भगवान ज्योति और पाठ का पैसा अपने हाथों में लिया करते थे। मालिक को पता था कि ये लोग दान के पैसों में हेराफेरी करते हैं। आपको एक सत्संग सुनाता हूं गुरुदेव भगवान का, क्योंकि संकेत ही करेंगे परमात्मा, खुल के बताएंगे तो संगत फिर उनके विरुद्ध हो जाएगी और वो भी नाराज हो जाएंगे अगर गुरुजी उनका नाम ले देंगे तो। अरे जिस प्रकार 650 साल पहले वो गणिका बहन सत्संग में आया करती थी और उस समय कुछ एक भगत उसे रोका करते थे कि तू तो गंदी औरत है, तू तो वेश्या है, तू तो बदनाम है, तो गुरुजी का नाम बदनाम करेगी, संगत को खराब करेगी। वो ठेकेदार बन रहे थे। वो बेचारी रोया करती थी। अंतर्यामी भगवान ने पूछा, बेटी क्यों रोती है? बोला, परमात्मा ऐसे ऐसी बात है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, अब मैं रह नहीं सकती आपके दर्शनों के बिना, आपके प्रवचन के बिना। अब उस समय कोई मेमोरी कार्ड तो थे नहीं, कोई टीवी तो था नहीं जो बेचारी अपने घर पे सुन लेती। तो बार बार आती थी वो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जिन आत्माओं को अपने पाप कर्म ज्यादा दिखाई देते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा नाम बता, तुझे कौन दुखी कर रहा है? वो अच्छी आत्मा थी, उसने नाम नहीं बताया कि गुरुजी जो मिला वो ही बात कहे। लेकिन मालिक तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे, वो तो पता था कि कौन क्या कह रहा है।
फिर भी गुरुदेव भगवान ने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, उनको डायरेक्ट अपने पास नहीं बुलाया कि लाओ रे बुला के उन भक्तों को, नहीं। क्योंकि परमात्मा को पता है इस जीव के अंदर काल ने इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य, इतनी बुद्धि छोड़ी नहीं है। अगर डायरेक्ट मैं उनको कह दूंगा तो हो सकता है वो सत्संग छोड़ के चले जाएंगे, और भगवान चाहते हैं कि ये जीव किसी भी प्रकार से सत्संग से लगा रहे। कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो 650 साल पहले भी अंतर्यामी भगवान ने डायरेक्ट उन भक्तों का नाम नहीं लिया जो गणिका बहन को दुखी करते थे। तो आज भी तो वही भगवान धरती पर है, उसके तो नियम मर्यादा वही हैं। तो परमेश्वर ने फिर सत्संग के माध्यम से संकेत किया सार्वजनिक तौर पर। वो गणिका बहन भी बैठी थी और वो निकम्मी आत्माएं भी बैठी थी। हो सकता आप और हम ही थे वो 64 लाख वाले जो ठेकेदार बन रहे थे उस समय संगत का, आश्रम मैनेजमेंट। तो परमात्मा ने डायरेक्ट किसी का नाम ना लेके और संकेतों में सत्संग में कहा, भाई कुष्टी हो चाहे संत बंदगी की जियो, हो वैश्या के विश्वास चरण चित्त दीजियो। अगर किसी को कोढ़ भी हो गया हो, भयंकर रोग भी हो गया हो, तो भी उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। वो परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा है, वो भगवान के लिए आई है, अपना पाप कटवाने के लिए। अरे डॉक्टर अगर रोगी से नफरत करेगा तो उसका रोग कैसे कटेगा? तो हम भगत यदि उससे नफरत करेंगे तो उसको विश्वास कैसे बनेगा? वो कैसे आएगी बार बार? और मालिक ने कहा, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैश्या भी अगर अपने पाप कर्मों से गलानी करके अगर सत्संग में आ रही है तो उसको एक धर्मात्मा समझना चाहिए, उसको एक महान आत्मा समझनी चाहिए। उसके साथ में ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, उसके विश्वास को बढ़ाना चाहिए। तो आज वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कैसे सीधा सीधा उनका नाम ले देंगे जो दान पेटियों से चोरी किया करते थे सतलोक आश्रम बरवाला में। और सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आश्रम का मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी, जिसकी बेटी बेबी बेबो, जिसके ऊपर मुकदमा लगा था बरवाला कांड में, जिसको गुरुदेव भगवान के साथ में जोड़ के काफी बदनाम किया गया था, बेबो, उसका जो पिता है बलजीत लहरी, जिसने बरवाड़ा में एक छोटा आश्रम था पहले गुरुदेव का दौलतपुर में, उसमें 1-1.5 एकड़ जमीन उसने दान कर रखी थी। उस बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, जो गुरुजी का ड्राइवर भी था, पिस्तौल रखा करता था यहां, पिस्तौल। बरवाला कांड के बाद में गुरुजी के उस कलयुगी दामाद संजय खानपुर वाले के साथ, यानी मंजू के पति के साथ, और जयपुर में आया था मुझे धमकाने के लिए कि तू महेंद्र भगत जी के खिलाफ बोलता है, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे देख लेंगे भाई क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। डराने आए हो, धमकाने आए हो क्या? बोला नहीं तू समझदार है। मगो मैं समझदार हूं कि नहीं वो तो मुझे परमात्मा ने पता है, पर मुझे तुम्हारी थोती धमकियों से नहीं डरूंगा भाई। वो अनिल लहरी, बलजीत लहरी का बेटा, गुरुजी का ड्राइवर भी था, बॉडीगार्ड भी था, आश्रम की दान पेटियों से लाखों रुपये चोरी कर करके ले जाया करता था, लाखों रुपए। और एक बार वो मेन गेट पर पकड़ा गया, सेवादारों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको गुरुजी के पास लेकर गए, 500 की गड्डियां उसकी जेब से निकाली गई। इस बात का जब पता उसके पिता को चला, अब मालिक तो अंतर्यामी में थे, उनको पता है था कौन कब से चोरी कर रहा है। इस बात का पता जब उसके पिता बलजीत लहरी को चला तो शर्मिंदा होकर गुरुदेव के पास गया, कुछ पैसे लेकर। तो गुरुदेव ने कहा कि ये क्या भाई? बोला जी वो लड़का, उसने थोड़ी गफलत। तो गुरुदेव ने कहा कि ये थोड़े से मुझे क्या दिखा रहा है? लाखों का हिसाब है, लाखों का। ये थोड़े बहुत क्या लेके आया है? लाखों का हिसाब है। और 2014 बरवाला कांड के बाद वो अनिल लहरी आश्रम से भाग निकला
भगोड़ा घोषित, बरवाला कांड में भगोड़ा घोषित, अभी तक नहीं पकड़ा गया, अभी भी उन मुकदमों में भगोड़ा घोषित है। और जब ये पवन दास हिसार जेल में गया तो मुझे उसी का एक यार मिल गया वहां, प्रदीप पूनिया, उसका दारू का ठेका बरवाला में। वो किसी मुकदमे में, लड़ाई मारपीट के मुकदमे में वही था। उसको पता चला कि ये बाबा रामपाल का भगत है, दास वहां ज्ञान चर्चा करता था। वो लोग सुनते तो नहीं थे, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि तू अनिल लहरी को जानता है क्या? मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं उसको, मेरे घर पे आया हुआ है। बोला बलजीत का लड़का? हाँ, मगो बलजीत नाम उसके पिताजी का। बोले उसकी बहन बेबो जिसके ऊपर मुकदमे थे, मगो हाँ। बोला वो आश्रम से लाखों रुपया लेके सीधा मेरे पास ठेके पे आता था, ठेके पे। और मैं कहता था कहां से ला रहा है आजकल, कहां लॉटरी लग गई? बोले मौज उड़ाए जाओ, यूं ही मौज लिए जाओ। और बोला पता है वर्तमान में कहां हो? मैंने कहा उसके ऊपर तो वो बरवाला कांड के मुकदमे लगे हुए हैं। बोले बरवाला कांड तो छोड़, बरवाला कांड के बाद उसने गांजे का कारोबार शुरू कर दिया, नशे का गांजा। और बोला 10 क्विंटल गांजे में, 10 क्विंटल गांजे के साथ में पकड़ा गया था, लेकिन वो तो भाग निकला और वो 10 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। अब बोला वो एनडीपीएस के मुकदमे में है, एनडीपीएस के मुकदमे में। तो ये हैं गुरुदेव भगवान के परम भक्त, ये हैं वो पवन पुत्र हनुमान, जिनके ऊपर आज ये संगत आंख बंद करके विश्वास कर रही है। इन सब की एक ही राम कहानी है, वो तो एक का मुकदमा उजागर हो गया, बाकी बैकग्राउंड में सारे ऐसे ही हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में उस अंतर्यामी ने इनके कुकर्मों को देखकर, क्योंकि शिकायतें तो गुरुजी के पास जाती थी ना, अब गुरुजी संगत को कैसे बताए कि ये कैसे निकम्मे हैं, क्या कर रहे हैं यहां पर, मैं इनसे कितना दुखी हूं। ये चीचड़ है, चीचड़, जो गुरुदेव भगवान का खून पीती थी। जैसे चीचड़ होते हैं ना, वो कलील बोलते हैं उनको, चीचड़ होते हैं जो पशु के थन के लग के उसका खून पीते हैं। तो गुरुदेव ने एक बार जिक्र किया हुआ है कि बच्चों जो मेरे साथ में रहते हैं, जो मेरे पास में रहते हैं, जिनको तुम ये परम भगत मान रहे हो, ये तो चीचड़ हैं, ये तो मेरा खून पीते हैं। और सैकड़ों हजारों किलोमीटर से तुम आत्माएं जो समागम में आती हो, तुम मेरा दूध पीती हो, दूध, सत्संग रूपी दूध। और ये जो मेरे पास में रहते हैं चीचड़ है, मेरा खून पीते हैं ये। तो जो चीचड़ होता है, जो कलील होता है, वो उसी थन के लगा होता है, बिल्कुल चिपक के, परमानेंट, लेकिन वो दूध नहीं पी सकता, वो खून पीता है। और बाहर का आदमी आके, वो घरवाला तुरंत दूध निकाल के लेके जाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने फिर सत्संग में जिक्र किया। अब सीधा सीधा थोड़ी कहेंगे मालिक, नाम लेके थोड़ी कहेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने फिर जिक्र किया अपने एक सत्संग में। और क्या कह रहे हैं? परमात्मा का विधान है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा का विधान है, कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन? जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा, ये धनी का पैसा है। सुन लिया? गुरुदेव कहते हैं यहां जो है, जो रहते हैं, जो सेवादार हैं,
थोड़ी बहुत त्रुटियां वो कर देते हैं और कह रहे हैं धनी का पैसा है, सावधान रहना पड़ेगा। देने वाले ने तो गुरुदेव भगवान के नाम पे डाल दिया। अब उस समय तो गुरुजी आश्रम में थे साक्षात, और उसके बावजूद भी गुरुजी की नाक के नीचे ये लोग गफलतबाजियां करते थे, दुरुपयोग करते थे उस दान का, पैसे का। सोचो आज तो गुरुजी है ही नहीं, आज तो आश्रमों में गुरुजी है ही नहीं, और ये वही लोग जो उनके रहते सहते चोरियां करते थे, पैसे का दुरुपयोग करते थे। तो आज गुरुजी की गैर हाजिरी में कौन सा ये वाल्मीकि ऋषि बनेंगे, कौन से साहूकार बन जाएंगे? ये तो और ज्यादा बिगड़ गए। पहले तो खुद ही खर्च करते थे, अब तो ये जाटों की धर्मशाला में खर्च कर रहे हैं, राजनीति में खर्च कर रहे हैं, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में खर्च कर रहे हैं, हरियाणा के जाट आरक्षण में खर्च कर रहे हैं, और ना जाने कहां कहां किन को पात्रों की सेवा में लगा रहे हैं। ये तो क्या संकेत किया गुरुदेव ने, जैसे काशी में संकेत किया था सत्संग में, भाई कुष्ठी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण तीज दीजिए। तो आम संगत तो बेचारी कहां समझी होगी, नहीं समझी, लेकिन उनको तो चोट लग गई होगी कि हां गुरुजी हमारे ऊपर संकेत कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञाना, कि जो काल प्रेरित आत्मा होती है ना, जिसको काल भगत बना के बैठाता है संगत में, कहते हैं काल का जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुड़ते काट समाना। फिर मालिक कहते हैं कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। पत्थर को चाहे लाखों और करोड़ों साल पानी के अंदर डाल के रखो, और जैसे ही बाहर निकालोगे आपस में रगड़ोगे चिंगारी, कुछ नहीं उसमें बदला। जबकि पानी में तो हर चीज जो है वो निर्मल हो जाती है, मुलायम हो जाती है, लेकिन पत्थर पे असर नहीं पड़ता। तो जो पत्थर जैसे भगत होते हैं वो संत के चरणों में, उनके आसपास, उसके सत्संग में चाहे लाख जन्म रहो, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये वो पत्थर हैं, ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी का परिवार, गुरुजी के बेटा बेटी, ये परम भगत, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये वो पत्थर हैं। जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। चंदन के पेड़ से लिपटकर सांप को शीतलता महसूस होती है, ऐसा लगता है बस इतने तो साधुपना धारण कर लिया, लेकिन जरा उस सांप को छू के देखो, तुरंत डंक मारने को तैयार होगा। तो जब तक वो काल का जीव भगत बनकर सतगुरु के सत्संग में रहता है, उनके चरणों में रहता है, तब तक तो एक नंबर का भगत दिखाई देता है। और जैसे ही संत से दूर हटता है फिर अपना असली रंग दिखाता है। तो आश्रम में तो ये सारे हमारे को भगत दिखाई देते थे, गुरुजी का परिवार, कोऑर्डिनेटर, और आज देख लो गुरुजी की गैर हाजिरी में ये क्या क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। साल में दो दो तो ये कबीर जी के प्रगट दिवस मनाते हैं। एक तो अभी 11 जून 2025 को बनाया आश्रमों में, और अभी 29 जून 2025 को हिसार जेल नंबर 2 के आगे धानक समाज की उस धर्मशाला में मना लिया। और दुनिया भर की आडंबर उनकी तो गिनती नहीं। तो गुरुदेव ने ऐसे ही बरवाला आश्रम में, अपने सत्संग में, क्योंकि ये वही कबीर भगवान है, इन्होंने संकेत किया जो लोग दान धर्म में त्रुटियां कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, भक्तों के दान का दुरुपयोग कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे। एक बार फिर से सुन लो हल्का सा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। परमात्मा का हो गया, और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रक्षा मारे। द्रौपदी ने एक बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका, एक बिलांत। सुदामा ने 4 चावल फुकवाए थे, महल बना दिया। तैमुरलंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रक्षा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने को, उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रक्षा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई है
क्योंकि मालिक ने देख लिया कि मेरे आसपास रहने वाले, मेरे साथ साथ रहने वाले, मेरे परिवार वाले ये काल के जीव हैं। जैसे काल ने उस कमाल को भेज दिया था परमात्मा के पास में, उसका मुंह बोला बेटा बना के, और अंत में उसी ने परमात्मा की संगत को तोड़ा, अंत में वही गुरुद्रोही घोषित हुआ। तो आज क्या काल कोई कसर छोड़ेगा क्या? अपना दाव तो पूरा खेलेगा ना। अब उसके दाव को समझने के लिए तो गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। नहीं समझ पा रहे थे तो गुरुजी ने साध संगतियां शुरू करवा दी, साध संगतियां शुरू करवा दी। अब बताओ तुम कहां दान कर रहे हो वर्तमान में अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में? ना तो तुम गुरुजी की वाणियों पे चल रहे, ना गुरुजी के सत्संगों पे चल रहे। सत्संग तो तुम सुनते ही नहीं, तुम्हें सुनने नहीं दिया जाता, सुनते हो तो कोई विचार नहीं किया जाता। इन आश्रमों में ना साध संगतियां होती ताकि आपस में एक दूसरे को कोई बातें समझा सके, ज्ञान समझा सके, कोई चर्चा हो सके। तुम्हें तो अपने बेटा बेटियों की रमेणी की बातों से वहां पे फुर्सत नहीं मिलती। आपस में गोत मिलाना, जातियां मिलानी, तुम्हें तो इससे फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सेल्फी वाल्फी ले लेते हो वहां पर जुलाई की झोपड़ी में जाके, जुलाओं के कुएं की, लहर तारा तालाब की, वो प्रदर्शनियां देखने में लगे रहते हो, वहां पर टाइम पास करते रहते हो। और थोड़ा बहुत समय मिला तो फिर तुम्हारे को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठा के फिर जयंती में ठोक देते हैं। घर पर तुम भक्ति करते नहीं, थोड़ा बहुत दिखावा करते हो भगत बनने का तो आश्रम में वो बैठे हैं ऊपर काल के विशेष एजेंट, वहां तुम्हें वो नहीं टिकने देते। घर पर तुम खुद नहीं टिकते तो गुरु क्या करे फिर बताओ? सतगुरु मिले तो क्या करे? अंदर वाद विवाद। सतगुरु केवल कह सकता है, रो सकता है, ज्ञान दे सकता है। समझना तो हमने पड़ेगा खुद ने, जानवर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को बचा लिया इन कुपात्रों की कुसंगति से, वरना आज आप और हम भी गुरु की गैर हाजिरी में इन्हीं के हाथों में ज्योति पाठ और दान दे रहे होते, इन्हीं आश्रमों में जा जाके दान पेटियों में दान डाल रहे होते। और उस दान का सरेआम किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है गुरु जी की मर्यादाओं के विरुद्ध, सत्संगों के विरुद्ध, विधान के विरुद्ध। और इसीलिए संगत की दुर्गति हो रही है। घर घर में कहर टूट रहा है, घर घर में। किसी का पहले नंबर आ गया, किसी का आने वाले समय में आ जाएगा, क्योंकि मर्यादाओं में तो कोई है ही नहीं। जब आश्रम वाले ही मर्यादाओं में नहीं है, जिनकी तुम कुसंगति कर रहे हो, तो तुम कैसे मर्यादाओं में रह सकते हो? इसलिए भाइयों और बहनों, ये विशेष संदेश हैं गुरुजी की। एक एक लाइन में एक एक घंटे का संदेश है, एक एक घंटे का संदेश। सुन लिए नामदान सेंटर पे जाके सुबह 4 बजे, हाँ आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साथ संगति की वीडियो देखो तब पता चलेगा क्या अच्छा है इनके अंदर। ये मनोरंजन के लिए, गुरुदेव कहते हैं कि मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहा है कथा में, टाइम पास के लिए नहीं सुना रहा। गुरुदेव कहते हैं जैसे दूध में जामन लगा के फिर दही को मथा जाता है तब घी निकलता है। सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनने के बाद में चिंतन मनन करना पड़ेगा, उन पे मंथन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, रगड़ा मारना पड़ेगा। जैसे मेहंदी के पत्ते हाथ में लेके रगड़ा मारना पड़ता है। मेहंदी के पत्तों का रंग होता है हरा, और जब रगड़ा मारोगे तो कैसा होगा? लाल। तो सत्संग सुनने मात्र से भला नहीं होगा, रगड़ा मारना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। और ये जोर डलेगा साध संगतियों से, वैसे नहीं डलेगा। तब जाके इस काल के भयंकर जाल से आप और हम बच सकते हैं। नहीं तो हो गया गुरु जी का मिशन तो पूरा। हम भक्तों के भरोसे तो हो गया परमात्मा का मिशन पूरा। अगर ये भगवान साध संगतियां ना शुरू करवाता तो हो गया गुरु जी का मिशन तो पूरा। कहां लेके जा रहे हैं मैनेजमेंट वाले देख लो, ये तो नीलकंठ की तरफ ले जा रहे हैं, नीलकंठ की तरफ, पहाड़ों में। और गुरु जी लेके जाना चाह रहे हैं ऊपर। तो इनके भरोसे नहीं चल रहा परमात्मा का मिशन, इन लोगों के सहारे नहीं चल रहा। ये तो परमात्मा ने अपना विशेष आशीर्वाद देकर आप और हम 2 कोटि के जीवों को निमित्त बनाया, सत्सेवकों को। यहां से आत्माएं तैयार हो रही हैं। इसलिए दास बारंबार कहता है कि ये साध संगति सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर।